यूट्यूब वर्ल्ड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्री ट्रैवर्सल के डिफरेंसेस में। अभी तक हमने बहुत सारी थ्योरी कवर कर ली है, ठीक है। तो मैं एक एक करके तुम्हें सारे डिफरेंस अब आज क्लियर आउट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च की, ठीक है। ये दो होती हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, DFS, ठीक है। तो ये दो रहते हैं हमारी एल्गोरिथम। तो डीएफएस जो होता है वो तीन पार्टों में डिवाइड रहता है। यहाँ पे तीन ट्री बनाए हुए हैं मैंने, दिख रहे हैं, उसको बाद में डिस्कस करते हैं क्या क्या रहते हैं। तो बीएफएस में आ जाओ। सबसे पहले बीएफएस में हमने अभी तक ये डिस्कस कर लिया है कि जब भी हम रो बाय रो किसी चीज को ट्रैवर्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रो बाय रो से क्या मतलब है? रो बाय रो से मतलब है कि हम एक रो बनाएंगे यहाँ पे और उसको एक एक करके ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। जैसे कि मेरी फर्स्ट रो ये बनाता हूं मैं, ठीक है, ये हो गई, और ये हो गया मेरा पहला रो, ठीक है। 21 और 76 आ गया मेरा दूसरे रो में, और 18 और 27 आ गया मेरा तीसरे रो में, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से कंप्यूट कर लूं कि ये मेरा रो 1 है, ये मेरा रो 2 है, और ये मेरा रो 3 है, ठीक है। तो बस इतना याद रखो, जब भी बीएफएस की बात होगी तो रो बाय रो जाओगे। रो बाय रो जाओगे तो क्या होगा, इसमें तुम अपने एलिमेंट कुछ इस तरीके से प्लेस करोगे। पहले रो 1 के प्लेस कर दोगे जितने हैं, तो एक ही है, 47 प्लेस यहाँ होगा, ठीक है। रो 2 में कौन कौन से एलिमेंट है? 21 है और 76 है, प्लेस कर दिए। और उसके बाद रो 3 के 18, 27, फिर कौन सा है? 52 और 82, ठीक है। तो इस तरीके से जब तुम एलिमेंट प्लेस करते हो, इसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च कहते हैं। इसकी टर्मिनोलॉजी हमने देख लिया, इसका कोड देख लिया कैसे करना है, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च कंप्लीटली डिफरेंट रहता है हमारे डेप्थ फर्स्ट सर्च से। डेप्थ फर्स्ट सर्च में अब आते हैं, तो इसमें तीन तरीके से हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा इन ऑर्डर का, और इसको याद कैसे करना है, पोस्ट प्री ऑर्डर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो मैं करूंगा प्री ऑर्डर, ठीक है। नंबरिंग कर देता हूँ ट्री में। ये रहेगा मेरा प्री ऑर्डर के लिए, ठीक है। ये रहेगा मेरा इन ऑर्डर के लिए। तो दूसरा कौन सा रहेगा? ये रहेगा इन ऑर्डर के लिए, इन ऑर्डर। और तीसरा रहेगा मेरा जो ये वाला ट्री रहेगा वो रहेगा मेरा पोस्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। ये रहेगा पोस्ट ऑर्डर। अब तीनों में डिफरेंस कैसे, और तीनों के लिए टर्मिनोलॉजी क्या यूज होती है? सिंपल टर्मिनोलॉजी है तीनों में। ये शुरू करते हैं हम प्री ऑर्डर, नंबरिंग कर दिया, नंबरिंग के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है, प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर एरे बना लो अपना। ये रहा मेरा एरे प्री ऑर्डर का, प्री लिख देता हूं इसके आगे, ठीक है। अब इस एरे में क्या होगा, तुमको जो जो एलिमेंट मिलते जा रहे हैं ना चलते चलते, वो डालते जाओ, और हमेशा ट्रैवर्सल होता है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो जब यहाँ पे तुम खड़े थे, यहाँ से चले, 47 मिला, 47 डाल दो, ठीक है। फिर क्या मिला, 47 से चलोगे, फिर 21 मिलेगा, 21 डालोगे, फिर 21 डालोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से क्रम से चलते रहेंगे। 21 मिला, फिर 18 मिला, 18 डाल दोगे, फिर 27 मिला, 27 डाल दोगे। ये लाइन ड्रॉ ऐसी करनी है। 21 ऑलरेडी डाल चुके हैं, 47 ऑलरेडी डाल चुके हैं, 76 मिला वो डाल दोगे, 52 मिला वो डाल दोगे, फिर 82 मिला वो डाल दोगे, और 82 फिर से मिला तो डाल चुके हैं, 76 फिर से मिला डाल चुके हैं, और 47 फिर से मिला डाल चुके हैं। तो इस तरीके से तुम्हें पूरा पाथ कवर करना है ट्री का। तो जब तुमको जो जो स्टार्टिंग में मिलता गया तुम वो डालते गए, तो उसको कहते हैं प्री ऑर्डर, ठीक है। अब आ जाओ इन ऑर्डर पे, ठीक है। अब ये रहेगा मेरा इन ऑर्डर का ग्राफ। इन ऑर्डर के ग्राफ में क्या करोगे तुम? इन ऑर्डर के ग्राफ में तुम सेकंड टाइम पे डालोगे। प्री ऑर्डर में पहले ही डाल दे रहे थे, इन ऑर्डर में सेकंड टाइम पे डालोगे। जब 47 दूसरी बार मिलेगा तब इसको डालोगे। यहां से चलना शुरू करोगे, ठीक है। 47 से मिले, पहली बार ही मिला है। 21 में चलोगे, पहली बार ही मिला है। 18 में मिलोगे, पहली बार ही मिला है। अब यहां से जैसे तुम यू टर्न लेते हो, 18 अब तुमको दोबारा कभी नहीं मिलेगा, तो 18 तुम अपने एरे के अंदर डाल दोगे। सॉरी माय बैड, 18 को अपने एरे के अंदर डाल दोगे, ठीक है। तो एरे बनाओगे, 18 को यहां डाल दोगे सबसे पहले, ठीक है। फिर 18 से 21, मैंने क्या कहा था, जैसी दूसरी बार मिल जाएगा वैसे ही डाल दोगे। 21 दोबारा मिल गया है तो इसको 21 को डाल दिया। फिर 27 मिल गया, 27 से घूम के आए, फिर 27 अब दोबारा ट्रैवर्स ही नहीं हो पाएगा, तो दोबारा मिल रहा है, इसको यहीं पे डाल दोगे, 27 को यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। फिर इसी क्रम में आगे चलते जाओगे, 21 तीसरी बार मिल रहा है, तो यहाँ पे इसको छोड़ दोगे क्योंकि वो ऑलरेडी डाल चुके हैं। 47 दोबारा मिल गया, डाल दो, इन ऑर्डर बचा दोबारा, ठीक है। फिर 76 पहली बार मिल रहा है, 52 पहली बार मिल रहा है, 52 दूसरी बार मिल गया, इसके बाद अब नहीं मिलेगा,
तो 52 भी डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है, 52 डाल दोगे। फिर 76 दोबारा मिल गया, 76 डाल दोगे कुल, और 76 डालने के बाद क्या करोगे, 82 मिलेगा, 82 अब दोबारा मिल गया, अब दोबारा नहीं मिल पाएगा, उसके बाद 82 भी डाल दोगे। अब यहाँ से तुम अपनी लाइन ट्रेवर्स दोबारा करोगे, ये 76 तीसरी बार मिल रहा है, 47 भी तीसरी बार मिल रहा है, और ये तुम्हारा पूरा पाथ ट्रेवर्स हो गया। तो जब इस तरीके से सेकंड टाइम पे तुम इनपुट डाल रहे हो, सेकंड टाइम पे, ठीक है, तो उसको इन ऑर्डर बोला जाएगा। आ जाओ अब पोस्ट ऑर्डर में। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, समझ गए होगे तुम लोग, तीसरी बार जब एलिमेंट मिलेगा तब ही डालोगे, ठीक है। तो यहां से हमने चलना शुरू करा, 47 पहली बार मिला, 21 पहली बार मिला, 18 पहली बार मिला। अब 18 में तो दोबारा तुम्हें कभी ये मिलेगा भी नहीं, क्योंकि 18 क्रॉस कर गया तो ये नहीं मिलने वाला तुम्हें दोबारा। तो 18 जब दोबारा नहीं मिलने वाला है तो इसको डाल दो डायरेक्टली, ठीक है। फिर 21 में आया, दोबारा मिल रहा है, लेकिन दोबारा मिलेगा ये दोबारा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 21 मिलेगा। फिर 27 आया, 27 को क्रॉस कर जाओगे तो ये दोबारा नहीं मिलेगा, 27 भी डालोगे, ठीक है। अब 21 की बार आई, देखो तो कितनी बार मिला, एक बार इस पॉइंट पे मिला था, एक बार इस पॉइंट पे मिला था, अब एक बार इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो दोबारा हो गया इसका, 21 मिल गया तुम्हें। 47 भी दोबारा मिलेगा, दोबारा मिलेगा, एक बार यहाँ मिला है, एक बार यहाँ मिला है, 2 ही बार मिला है। अभी आ सकते हैं, जब यहाँ कवर कर रहे होंगे तो 47 में आ सकते हैं, ठीक है। अभी तुमको लग रहा होगा ये कोड में कैसे करेंगे, तो हम कोड ऑलरेडी कर चुके हैं इस चीज का, ये तुमको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूँ, इसको टर्मिनोलॉजी को याद कैसे रखना है। अब 76 की बारी आई, 76 को ट्रेवर्स करोगे, दोबारा भी मिलेगा। 52 दोबारा के बाद कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि लीफ नोड है। देखो ये लीफ नोड जो होते हैं दोबारा के बाद कभी नहीं मिलेंगे, तो उनको तो डायरेक्टली डालोगे, 52 मिला दोबारा डाल दोगे, 52 के बाद 76 मिल जाएगा। फिर 82 आ जाओगे, 82 दोबारा नहीं मिलेगा, तो 82 भी डाल दोगे क्योंकि लीफ नोड है। अब 76 देखो दोबारा मिल गया, एक बार यहाँ मिला, एक बार यहाँ मिला, एक बार यहाँ मिलेगा, 76 भी डाल दोगे। अब लास्ट में क्या डाल दोगे, अपना 47, वो भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसको तुम इंटरव्यू के सामने ये मत कहना कि ये पहली बार मिला, दूसरी बार मिला, तीसरी बार मिला, उसको डायरेक्टली एक्सप्लेन करना कि अभी नीचे जा सकते हैं इसलिए जा रहे हैं। ये समझने के लिए एक कहते हैं ना चीट शीट टाइप में वो बनाया गया है, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च का क्या है, रो बाय रो चलोगे। प्री ऑर्डर क्या है, पहला फर्स्ट टाइम पे ही जो एलिमेंट मिल रहा है वो डाल दोगे। इन ऑर्डर में क्या करोगे, सेकंड टाइम पे जो एलिमेंट मिल रहा है वो डालोगे। थर्ड पोस्ट ऑर्डर में क्या करोगे, जो थर्ड टाइम पे एलिमेंट्स मिल रहे हैं उनको डालोगे, और अगर वो एलिमेंट दोबारा ट्रैवर्सिंग नहीं हो पाएगा तो उसको उसी समय डाल दोगे, ठीक है। इस लाइन को ड्रॉ करना सीखो, डिफरेंट अपने ग्राफ्स बनाओ और ट्री बनाओ, और उसके बाद उसमें ये लाइन बनाओ, तुम्हें ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना क्या क्या है, बीएफएस, डीएफएस के अंदर 3 है, और ये क्या आती है हमारी ट्री ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स होती है। इनके बीच में डिफरेंस क्लियर कट होना चाहिए तुमको, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, डिफरेंशिएशन था। कोड तुम्हें देखना है तो पिछली वीडियो सारे देख सकते हो, कोड विजुअलाइजेशन के साथ, पहले थ्योरी फिर कोड, थ्योरी कोड ऐसे डाला गया है। कोड को डेवलप भी इस तरीके से करा गया है कि उसमें बस एक लाइन रिजल्ट एरे की जो है वो सबसे ऊपर, बीच में और लास्ट में मूव होती है, बाकी कोड की कंसिस्टेंसी सेम है। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर की बहुत टफ नहीं है, ठीक है। एक कॉपी में लिखो और रिविजन अब करते रहना, क्योंकि अब जो लीड कोड के क्वेश्चन आएंगे वो बाइनरी सर्च ट्री के रहेंगे, ठीक है। और उनमें ज्यादातर ये यूज होता है, इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर ज्यादा यूज होता है। तो इसका सेकंड टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है, जब एलिमेंट सेकंड टाइम पे मिल रहा है, उसको ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना, और अगर मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन पे छोड़ सकते हो, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।